नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको पाइवट में एक रियल लाइफ में आने वाला प्रॉब्लम बताने वाला हूं। अब यहां पर आकर हमने जब ऑल सिलेक्ट किया तो हमारे पास कई स्टेट और रीजन्स का डेटा है। अब नॉर्मली हमारे सीनियर मैनेजमेंट को ये डेटा जो चाहिए होता है उसमें अगर उसका कम है तो जीरो दिखे, ऐसा चाहिए रहता है। अब पाइवट में जीरो है तो निकल जाता है, वो दिखता नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑल सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आके कंडीशन डालनी है इक्वल टू इफ लेन ऑफ, अब ये कौन सी पोजीशन पे, G6 के पोजीशन पे है। G6 ये अगर 0 है तो डेटा जो है वो F5 का ले, अदरवाइज G6 का ले। तो फॉल्स में हमने ये डाल दिया। अब लेन जो है वो कैलकुलेट करता है कि वो सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो जहां पे ब्लैंक होगा वहां पे अपने आप उसके ऊपर का आ जाएगा। ये हुआ। इसके बाद आपको स्टेट भी लेना पड़ेगा। तो इसे सिलेक्ट करो, एक सेपरेटर रखो बीच में, जैसे हमने अभी अंडरस्कोर रखा है। एंड सिलेक्ट करो और स्ट्रेट ले लो। इसको भी नीचे तक जाके कंट्रोल डी कर लो। अब इसे कॉपी कर लो। तो यहाँ पे जो समरी हमें दिखानी है, जहाँ पे हमें जीरो दिखाना है, अगर नहीं आता है तो वहां पे इसे स्पेशल वैल्यू करो। इसके नेक्स्ट कॉलम में भी स्पेशल वैल्यू करो। अब यहाँ पे जहाँ पर हमने नेक्स्ट कॉलम में लिया है वहां पे हम टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, डिलिमिटेड में जाके नेक्स्ट अदर में हमने जो अंडरस्कोर सेपरेटर रखा है उसको यूज करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश। इससे क्या हो गया कि हमारा स्टेट और रीजन अलग हो गया वापस। अब हम यहां पर टोटल लेंगे। अब टोटल कैसे आएगी, तो यहां पे इक्वल टू वीलुकअप मार के यहां से सिलेक्ट करना है, सॉरी यहां से सिलेक्ट करना है कॉमा, फिर ये 5 कॉलम है, 5 से दिख रहा है यहाँ पे, कॉमा 5 कॉमा 0 और एंटर लगा दिया। अब ये इतने से होगा नहीं, पहले हमें इसको लॉक करना पड़ेगा, रेंज को F4 मार के। अब जहां पर फॉर्मूला नहीं चलेगा, वो मतलब एरर फेंकेगा, वहां पे हमें 0 लेना है। तो इसके लिए इस फॉर्मूला को हमने पूरा कॉपी कर लिया। फिर इक्वल टू इफ इज एरर करके फंक्शन यूज करना है, जो कि हमें कोई हैश यानी वैल्यू ऐसा कुछ फंक्शन रहेगा तो आ जाता। फिर ये जो पूरा वीलुकअप है इसको एक कॉलम में लिया, एक ब्रैकेट में लिया, तो ये अपना लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर इज एरर मतलब अगर वो एरर है फॉर्मूला में, तो हमें क्या करना है, तो 0 लेना है, अदरवाइज वो फॉर्मूला ही सही है। फॉर्मूला पेस्ट कर दिया वहां पे, एंटर। अब मैं जैसे ही इसको कंट्रोल डी करके नीचे लेता हूं, अब देखो जैसा का वैसा दिख रहा है सब। लेकिन जब मैं मंथ चेंज करता हूं फिल्टर में,
समझो जनवरी लेता हूँ तो मुझे जनवरी का ही डेटा आएगा, बाकी जगह पे 0 आ जाना चाहिए। देखो आ रहा है। इसी तरह अलग अलग, अभी जनवरी का ऐसा हुआ, फिर फेब का देखेंगे हम, या फिर 2-3 महीनों का एक साथ देख लो। समझो फेब मार्च अप्रैल का देखना है तो उनका आ गया, तो यहाँ पे 0 है, जहाँ पे 0 आ गया। अब स्टेट वाइज तो ऐसा होता नहीं, लेकिन छोटे मोटे सिटीज़ या गांव में नहीं होता है कभी कभार सेल्स, तो उसमें हमें दिक्कतें आ जाती है कि 0 कैसे दिखाए। पावर तो 0 नहीं दिखाता, पावर उसको सीधा उड़ा देता है, तो इस तरह का फॉर्मूला लगा के करना पड़ता है। ओके, आज के लिए इतना ही। शेयर करना, लाइक करना और जितना हो सके फॉरवर्ड करना।